स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया अंडर द कर्व। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जनरल पढ़े कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, यानी dy को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, उसके लिए लिमिट क्या होता है, और x के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसका क्या होता है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कर्व के बारे में कि हाउ वी कैन ट्रेस द कर्व ऑफ एन इक्वेशन सो दैट इट इज इजी टू फाइंड द एरिया ऑफ पर्टिकुलर कर्व। क्योंकि अगर कर्व ट्रेसिंग मुझे पता हो जाता है तो हम आसान से आइडिया ले सकते हैं कि सबको इंटीग्रेट ना करके अगर सिमेट्रिक रहता है तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, है ना। लेट अस सी टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट शेप of any curve we have to adopt the following procedure या following order। कैसे कैसे हम लोग क्या क्या करते हैं, let us see। पहला सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री कोई भी इक्वेशन होगा या नहीं होगा, कब होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और लिखते हैं इफ ऑल द पावर्स ऑफ y इन द इक्वेशन आर इवन। अगर इवन पावर होगा, जितनी भी टर्म्स y का है सारा इवन डिग्री होगा, इवन पावर होगा, देन the curve is symmetric about x axis। हम एग्जांपल देखते हैं, आइडिया है, पढ़े हो 11th में। ये किसका ग्राफ है, y स्क्वायर इजकल टू 4ax पैराबोला, है ना। y स्क्वायर इजकल टू 4ax। इसमें देखें तो y का डिग्री इवन है ना, तो हम कहे कि ये सिमेट्रिक होगा x एक्सिस के अबाउट। बहुत सारा ग्राफ्स हम लोग ऑलरेडी वी हैव गॉन थ्रू इन द फंक्शन टॉपिक। फंक्शन में बहुत सारे ग्राफ्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुछ आइडियाज हम लोग एओडी में भी लगा है कि कब मैक्सिमा होगा, कब मिनिमा होगा, उसके बेसिस पे हम लोग एक नेचर ऑफ ग्राफ डिस्कस आइडिया ले सकते हैं वहां से भी। अपार्ट फ्रॉम दैट सिमेट्रिक के बारे में हम लोग यहाँ जानकारी ले रहे हैं कि कब किसके अबाउट सिमेट्री होगा, व्हाट आर द कंडीशन। तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री था। नेक्स्ट देखते हैं सिमिलरली सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के सिमेट्री में किसका पावर इवन होना चाहिए, एक्स एक्सिस का, यानी एक्स कोऑर्डिनेट का। इफ ऑल द पावर्स ऑफ एक्स इज इन द इक्वेशन आर इवन, देन द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स वाई एक्सिस, है ना। इसका एग्जांपल भी पैराबोला में ही है, यानी एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay। सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट, यानी हम इस केस में बेसिकली इसलिए ये ले रहे हैं कि सपोज इंटीग्रेशन आता है 0 से यहां, तो हम एक पार्ट का इंटीग्रेट करेंगे और वी विल मल्टीप्लाई बिकॉज द ग्राफ कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका मेरा ऑटोमेटिक रिजल्ट जाएगा। सिमिलरली अगर इसको हम इंटीग्रेट कर पाते हैं y के अबाउट तो डबल हो जाएगा, तो ये पूरा का इंटीग्रेशन एरिया हमको मिल जाएगा। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग थ्रू द सिमेट्रिक पोर्शन
कि सिमेट्री का क्या यूज है, एरिया अंडर कर्व, ये दीज आर द यूजेज, है ना। लेट अस सी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सेस। सिमेट्री अबाउट बोथ द एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के भी सिमेट्री हो और वाई एक्सिस के भी सिमेट्री हो, यानी इफ all the powers of x and y in the curve is even, या in the equation is even, then the curve is symmetric about both the axes. Both the axes. Let us see, एक एग्जांपल देखते हैं, है ना। both the axes, एक जैसे सर्किल का देख लेते हैं। सर्किल में क्या होता है, x और y का पावर सिमेट्री होता है, इवन है, तो हम कहेंगे कि क्या ये सिमेट्री होना चाहिए। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ, यानी ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का कर्व है, इसके अबाउट भी सिमेट्री है और इसके अबाउट भी सिमेट्री है, यानी x और y इक्वेशन में दोनों का डिग्री इवन होना चाहिए। अगर ये होगा तो हम कहेंगे कि द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्री अबाउट द लाइन y बराबर x, है ना, y इजकल टू x, यानी y बराबर x के लाइन के अबाउट सिमेट्री अगर कोई कर्व है तो व्हाट आर द कंडीशन, इफ ऑन चेंजिंग x and y, या on interchanging x and y in the equation, if on interchanging the x and y in the equation remain unchanged, then we can say that the curve is symmetric about the line y बराबर x, यानी जो भी इक्वेशन है अगर x के जगह y रख दें, y के जगह x रख दें और देयर इज नो चेंज इन द इक्वेशन, उस इक्वेशन में कोई चेंजेज नहीं आता है, द इक्वेशन रिमेन्स अनअल्टर्ड, देन वी कैन से दैट द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट, अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब हम लोग जानते हैं, अपोजिट क्वाड्रेंट में जैसा ग्राफ है वैसा ही, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा थर्ड में होना चाहिए,
या फिर जैसा सेकंड में है वैसा फोर्थ में होना चाहिए, तो हम कहेंगे अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है ना, अ सॉर्ट ऑफ ऑड फंक्शन टाइप। तो इसमें होगा कि इफ बी रिप्लेस x2 माइनस एक्स एंड y2 माइनस वाई, यानी x को रिप्लेस कर दिए माइनस एक्स से और y को रिप्लेस कर दिए माइनस वाई से, देन देयर इज नो चेंज इन द equation then we can say that the curve is symmetric in opposite quadrant। देखते हैं एक एग्जांपल कि अपोजिट क्वाड्रेंट। अच्छा, इससे पहले जो हम y बराबर x के अबाउट सिमेट्री के एक एग्जांपल उसका भी देते हैं। y बराबर x के अबाउट अगर सिमेट्रिक है तो मान लेते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इजकल टू 3axy। ये x और y को इंटरचेंज करेंगे, देयर इज नो चेंज इन द इक्वेशन। और इसका ग्राफ ध्यान रखना होगा कि इस टाइप से इसका ग्राफ होगा। ये y बराबर x का लाइन आएगा, एक लाइन ऐसे होगा और ये जो जाएगा इस तरह से, इस तरह से इसका ग्राफ होगा, है ना। तो ये मेरा एसिम्प्टोस बनेगा। इधर एसिम्प्टोस के बारे में वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये y बराबर x का लाइन, ये बेसिकली ओरिजिन पे 0 0 हो रहा है क्योंकि x 0 तो y 0 हो रहा है इसमें, है ना। तो सॉर्ट ऑफ ग्राफ इसका ये आएगा। कंडीशन यहां देना पड़ेगा कि a पॉजिटिव है, देन वी आर हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ ग्राफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3axy। इस टाइप का ग्राफ हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसका नेचर इस टाइप से होता है। कैसे ग्राफ आउट ट्रेस करते हैं, if it is not symmetric then how we can justify, let us see, we will do it। इस केस में देखते हैं, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस इक्वेशन इन पैराबोला, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कोनिक सेक्शन में वी हैव डिस्कस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक्स और वाई को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स इंटू माइनस वाई, तो ये क्या सेम रहेगा क्या, देयर इज नो चेंज। तो हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ जो होगा, ये कर्व का ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिक इन द अपोजिट क्वाड्रेंट। और इसका ग्राफ जो होगा ये होता है ना, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, ये ओरिजिन, ठीक है। तो इस तरह से हम ध्यान देंगे कि कब क्या होगा, किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। कुछ और ट्रेसिंग जो कि एओडी में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ नोटिफाई कर देते हैं कि क्या क्या करते हैं। अगर ग्राफ ट्रेस करने के लिए हम लोग सिमेट्रिक नहीं है तो क्या क्या करेंगे, लेट अस सी। पॉइंट वाइज हम लोग लिखते हैं कि कैसे कर्व ट्रेस करेंगे। पहला क्या करेंगे, फाइंड द पॉइंट्स where the curve or function crosses the x-axis and y-axis। ये हम निकाल सकते हैं कि x एक्सिस को कहां पे क्रॉस कर रहा है, y एक्सिस को कहां पे कर रहा है। क्यों, कैसे निकालेंगे कि x एक्सिस को क्रॉस जहां करेगा वहां y 0 करेंगे, क्योंकि वहां का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमको कि y 0 होगा तो x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, यानी समझेंगे कि x एक्सिस को ग्राफ क्रॉस करेगा।
सिमिलरली वाई एक्सिस को कहां क्रॉस करेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 रख देंगे तो हमको वाई मिल जाएगा, तो समझ जाएंगे कि इस पॉइंट पे ग्राफ क्रॉस करेगा। सेकेंड, फाइंड dy by dx and equate it to 0। इसको 0 से इक्वेट करते हैं so that we can find the maxima and minima at particular point, है ना। Also find the maxima and minima of the function। या हम ये कहें कि यहां से dy by dx इक्वल टू 0 के लिए हम ये जज कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ द कर्व होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, है ना, 0 होगा। और वी कैन एनालाइज द नेचर ऑफ द कर्व at dy by dx is equal to 0 is tangent is horizontal at that particular point। ये तो हमको पता चल गया कि वहां पे नेचर ऑफ द कर्व हॉरिजॉन्टल होगा, dy by dx जहां 0 होगा। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, इफ पॉसिबल फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये हम निकाल सकते हैं क्योंकि dy by dx का साइन स्कीम निकाल लेते हैं तो पता लग जाता है कहां से इंक्रीज कर रहा है, कहां डिक्रीज कर रहा है, कहां नॉन मोनोटोनिक है ना। नेक्स्ट क्या करो, फाइंड y, या ये लिखो व्हाट हैपेंस टू y if x tends to infinity और x tends to minus infinity। तो इतना से आइडिया लग जाएगा कि ग्राफ का नेचर कैसा होगा, कर्व का नेचर कैसा होने वाला है। These are the parameters apart from symmetry। अगर if at all the function is not symmetry, the curve is not symmetry, then we can follow these rules to find the nature of the curve कि क्या होने वाला है, कैसा कर्व होगा। y के बारे में कि y क्या होगा जब x टेंड्स टू इंफिनिटी, जस्ट फंक्शन में रख के चेक कर लोगे, आइडिया लग जाएगा। या x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पे क्या हो रहा है इफ द इंटरवल इज नॉट गिवन, है ना। तो ये हमको आइडिया दे देगा कि कैसा नेचर हो कर्व होगा। इसके आगे हम लोग एसिम्प्टोस के बारे में पढ़ते हैं कि कहां पे एसिम्प्टोस बनेगा, व्हाट आर द कंडीशन टू फॉर्म द एसिम्प्टोस ऑफ एनी कर्व और एनी इक्वेशन, कि कहां पे एसिम्प्टोस का प्रोबेबिलिटी है, कहां एसिम्प्टोस बनेगा, कहां पे नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो कैसा बनेगा। लेट अस सी एसिम्प्टोस के बारे में थोड़ी जानकारी वी हैव डिस्कस्ड इन हाइपरबोला कि एसिम्प्टोस होता क्या है, उसके बारे में एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। एसिम्प्टोस इज अ लाइन, क्या है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द कर्व tends to 0 as a point on the curve moves towards infinity along the branch of the curve। Let us see, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए ये कर्व, है ना, ये डिस्कस किए, अपोजिट क्वाड्रेंट वाला कर्व हम लोग डिस्कस किए। ये देखते हैं कि ये डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस और इस कर्व के बीच का डिस्टेंस 0 हो रहा है, कब, कहां पे मीट कर रहा है, यानी जब इंफिनिटी पे, ये इस पे कोई भी पॉइंट इंफिनिटी अगर अप्रोच कर रहा है तो ये मीट कर रहा है, यानी वाई एक्सिस
ये एक एसिम्प्टोस का काम कर रही है। सिमिलरली यहां भी सेम केस है कि ये इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंफिनिटी पे मीट कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस भी कैसा काम कर रहा है, एसिम्प्टोस का। तो यहां से हम जज कर लिए कि वाई एक्सिस भी एसिम्प्टोस है और एक्स एक्सिस भी एसिम्प्टोस है एज पर द डेफिनेशन ऑफ द एसिम्प्टोस। अब और कैसे कैसे होता है, क्या क्या इक्वेशन में हम लोग करते हैं, एसिम्प्टोस के बारे में जस्टिफाई करते हैं। लेट अस सी। इफ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, अगर ये इंफिनिटी आता है, x टेंड्स टू a f ऑफ x, अगर ये इनफाइनाइट वैल्यू देता है, और लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी देता है, देन वी कैन से दैट द line x equal to a is asymptote to the curve y बराबर fx, यानी y इक्वल टू fx का एसिम्प्टोस कौन होगा, x बराबर a। क्यों? क्योंकि अगर x a टेंस कर रहा है तो फंक्शन यानी y fx कहां टेंस कर रहा है, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये एसिम्प्टोस है ना। सिमिलरली इसी में देखते हैं कि अगर x 0 अप्रोच कर रहा है तो क्या हो रहा है, y इंफिनिटी हो रहा है, तभी होगा। जैसे ये किसका कर्व था, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो x बराबर सी स्क्वायर बाई वाई। अगर x 0 अप्रोच करेगा यानी y इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है, तो ये समझ गए कि अगर यानी इस केस में x बराबर 0 इज द एसिम्प्टोस, यानी y एक्सिस एसिम्प्टोस है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर लिमिट x इंफिनिटी लेते हैं और f ऑफ x इक्वल टू कोई कांस्टेंट देता है ना, या लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी और f ऑफ x कांस्टेंट देता है, देन द लाइन y इक्वल टू k इज एसिम्प्टोस टू द कर्व y इक्वल टू fx। यहां तक ओके है। थर्ड पॉइंट ये देखते हैं कि अगर मान लेते हैं इफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x बाय x बराबर m1, ये कंडीशन लेते हैं कि अगर fx बाय x, इस पे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस आल्सो हाउ टू फाइंड द एसिम्प्टोस ऑफ द फंक्शन, तो आइडिया लग जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x बाय x इक्वल टू m1, और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x माइनस m1x इक्वल टू c1 अगर है, देन द लाइन y इक्वल टू mx प्लस y इक्वल टू m1x प्लस c1 इज एसिम्प्टोस टू द कर्व y इक्वल टू fx, और ये जो कर्व होगा इंक्लाइंड टुवर्ड्स राइट होगा, इंक्लाइंड टुवर्ड्स राइट, है ना। कि अगर इस तरह से लिखते हैं कि fx बाय x इक्वल टू m1 हम निकाल लेते हैं, फिर ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x माइनस m1x, जो m1 दिया m1x इक्वल टू c1 अगर आता है, देन द लाइन y इक्वल टू m1x प्लस c1 इज एसिम्प्टोस टू द कर्व y इक्वल टू fx, और ये एसिम्प्टोस होगा इंक्लाइन टुवर्ड्स राइट होगा। सिमिलरली
ये होगा कि इफ लिमिट x टेंस टू माइनस इंफिनिटी f ऑफ x बाय x बराबर m2 और लिमिट x टेंस टू माइनस इंफिनिटी f ऑफ x माइनस m2x बराबर c2, देन द लाइन y is equal to m2x plus c2 is asymptote to the curve y is equal to fx, और ये जो एसिम्प्टोस होगा इंक्लाइन टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि टेंस टू माइनस इंफिनिटी है, इंक्लाइंड टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, ये एसिम्प्टोस के बारे में बहुत बेसिक फंडामेंटल है, इसको ध्यान में रखोगे तो एसिम्प्टोस का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये चार कंडीशन जो लिखाए हैं इसके थ्रू हम वी कैन ड्रॉ द ग्राफ कर्व, और कहाँ एसिम्प्टोस बनेगा कहाँ नहीं बनेगा इसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, और अकॉर्डिंग वी कैन इंटीग्रेट। अब इस बेसिस पे कर्व ट्रेसिंग या एसिम्प्टोस को हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बेसिस पे लेट अस डू सम ऑफ द एग्जांपल्स, और उसके बाद हम जज करेंगे कि हाँ जो हम लोग पढ़े उसका क्या यूज है और वाकई में एसिम्प्टोस का क्या कॉम्बिनेशन, और उसके थ्रू हम एरिया अंडर द कर्व कैसे स्केच करते हैं। लेट अस सी, देखते हैं एक दो क्वेश्चंस, एसिम्प्टोस कैसे स्केच किया जाता है, कैसे हम लोग जज करते हैं कि एसिम्प्टोस कौन होगा कौन नहीं होगा। फाइंड द एसिम्प्टोस ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, तो अगर e टू द पावर माइनस x तो ये तो ऐसे भी हम लोग जज कर लेते क्योंकि ग्राफ जानते हैं e टू द पावर माइनस x का क्या होगा, लेकिन बाय रूल अगर हम देखें, रूल के अकॉर्डिंग अगर देखें मेरा फंक्शन क्या है f ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, लिमिट x टेंस टू 0, अगर x टेंस टू 0 करते हैं तो e टू द पावर माइनस x क्या होगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 बाय e टू द पावर x होगा क्या, -1 e टू द पावर माइनस x, ये क्या हो जाएगा 1, ये तो नहीं काम कर रहा, ये तो कांस्टेंट दे दिया लिमिट x टेंस टू 0 पे, ये कैसा वैल्यू दे दिया 1। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी करते हैं, x टेंस टू इंफिनिटी रखते हैं तो देखते हैं e टू द पावर माइनस x क्या होता है, यानी लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय e टू द पावर x, तो e टू द पावर इंफिनिटी ये क्या आ रहा है 0, यानी सेकेंड केस जो एसिम्प्टोस का था कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी f ऑफ x बराबर अगर k देता है तो y इक्वल टू k इज द एसिम्प्टोस था ना, तो यानी y इक्वल टू 0 इज द एसिम्प्टोट। ठीक है, आइडिया लग गया कि y बराबर 0 एक एसिम्प्टोस होगा, है ना, और इसका अगर कर्व ट्रेस करें तो कर्व भी हम ट्रेस कर सकते हैं, ये होगा, है ना, क्योंकि अगर माइनस इंफिनिटी x रखते हैं, देखो माइनस इंफिनिटी पे ये क्या दे देगा माइनस इंफिनिटी, तो x माइनस इंफिनिटी और माइनस है तो x टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा, तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दिया तो हम उसको एसिम्प्टोस नहीं लेंगे, यानी ये मेरा x एक्सिस यानी y बराबर 0 इज वन ऑफ द एसिम्प्टोस, ये एक एसिम्प्टोस बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्यूशन सेकेंड, y इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, बारीकी से तरीके से देखेंगे कि मेरा fx है x प्लस 1 बाई एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 रखते हैं,
अगर 0 रखते हैं तो x प्लस 1/x क्या हो रहा है? ये x प्लस 1/x 0 1/0 यानी प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी हो रहा है क्या? यानी यहां से ये जस्टिफाई हो गया कि x बराबर 0 और y एक्सिस इज द एसिम्प्टोस। क्योंकि x कांस्टेंट रखने पे ये कैसा वैल्यू देना चाहिए? इंफिनिटी। तो हम कहेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। और सपोज लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी देखते हैं कि x एक्सिस भी तो नहीं है एसिम्प्टोस, या y बराबर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी तो नहीं है। x टेंस टू इंफिनिटी रखते हैं, x प्लस 1/x ये क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो रहा है, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं आ रहा है। y बराबर कांस्टेंट आता था तब एसिम्प्टोस होता था, तो इस केस में कहेंगे नो एसिम्प्टोस। थर्ड और फोर्थ 2 पॉइंट और था, उसको हम जज करते हैं कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी और f ऑफ x बाय x, यही था लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी f ऑफ x बाय x क्या देता है ये देखते हैं। यानी x प्लस 1/x बाय x लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है, तो x बाय x इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/x स्क्वायर। ये क्या रहा? 1। ये किसके बराबर होता था? m1 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट एक और कैलकुलेट करते हैं, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी f ऑफ x माइनस m1x। ये क्या दे रहा है? इसके ये मेरा C1 देगा। यानी हम लिखेंगे fx यानी लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x प्लस 1/x fx है माइनस m1x यानी x, ये कैंसिल आउट, टेंस टू इंफिनिटी ये क्या दिया? 0, यानी C1 बराबर 0। यानी अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि y बराबर m1x प्लस C1 इज एसिम्प्टोस है, ये एसिम्प्टोस है, तो यानी y बराबर x इज एसिम्प्टोस। क्योंकि m क्या है? 1 है और C 0 है। अब इसका ग्राफ स्केच करते हैं, देखते हैं कि कैसा नेचर ऑफ द ग्राफ हो सकता है। एक तो y बराबर x एसिम्प्टोस है, ये एक y एक्सिस एसिम्प्टोस है, यानी ये और ये एसिम्प्टोस है ना। कैसा नेचर होगा ये, इसके बारे में कुछ आइडिया लग रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या दे सकता है? x प्लस 1/x। अगर x पॉजिटिव है तो 2 या 2 से ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और निगेटिव है तो लेस देन इक्वल टू 2। यानी इसका जो कर्व होना चाहिए ये 2 से y बराबर 2 से ऊपर होना चाहिए, और ये दोनों एसिम्प्टोस होगा, है क्या? इस तरह से 1 पे 2 देगा। सिमिलरली ये -2, y बराबर -2, और ये एसिम्प्टोस का काम करेगा ये। दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। हैव यू गॉट द पॉइंट कि किस तरह से हम स्केच करेंगे और कैसा नेचर होगा एसिम्प्टोस के बारे में हम जानकारी करके ये कर सकते हैं। थर्ड तो बहुत आसान है, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। x बराबर y बराबर क्या हो जाएगा? 1/x। x टेंस टू 0 तो y टेंस टू इंफिनिटी, है ना। तो एक एसिम्प्टोस दे दिया, लिमिट x टेंस टू 0 तो fx इंफिनिटी तो है एसिम्प्टोस, है ना, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। और लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी तो fx टेंस टू fx क्या होगा? 0। तो यानी मेरा कौन सा हो गया? x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एसिम्प्टोस हो गया, है ना। ये x बराबर 0,
इज एसिम्प्टोस और ये y बराबर 0 इज एसिम्प्टोस, यानी ये भी एक्सिस एसिम्प्टोस हो गया और y एक्सिस भी एसिम्प्टोस हो गया और इस तरह का कर्व होगा, है ना। तो ये हमको आइडिया लग गया कि कैसे कर्व स्केच करेंगे और कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो कर्व के ट्रेसिंग के पोर्शन में इतना ही, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन या एरिया बिटवीन टू कर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हैव ए नाइस डे, एंजॉय द डे।